है। अब हम कल्पना करते हैं विष्णु का सुदर्शन चक्र अपने ओरा के चारों ओर अपना शक्ति प्रसरित कर रहा है, ताकि आपका ओरा लॉक हो जाए। कोई नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर नहीं इफेक्ट करेंगे। और आनापानसति करते हुए आप उन सब आत्माओं को, जिनको आपने दुष्कर्मा करते हुए अपने सपने में देखा हो और भौतिक में भी किसी को तकलीफ पहुंचाया है, उन सब से पूरे आरती के समय क्षमा मांगने की प्रक्रिया करते हैं। अपने आप को उसके जगह पे बिठाकर उनकी दर्द को महसूस करते हुए क्षमा मांगिएगा। इसके लिए चंद मिनट लेते हैं। अब हम कर्म विपाक ध्यान के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जो भी आपकी समस्या हो, छोटा या बड़ा, सबका हल निकाल दें और आपका जीवन सुखमय कर दें। चाहे वो अस्वस्थता हो, मानसिक रोग हो या व्यक्तिगत समस्या हो, सबका हल निकाल दें। इसे संपूर्ण विश्वास के साथ कीजिएगा। सबसे पहले हम सब देवताओं को मनः पूर्वक, मर्यादा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक आह्वान करते हैं, ताकि उनकी पवित्र ऊर्जा हमारे ऊपर प्रसरित हो, हम सभी पवित्र हो जाएं। सबसे पहले महादेव को, पार्वती मैया को, जो शक्ति का रूप है, उनके पुत्रों को, शिव गणों को, उनके वाहनों को, समवर्ती यमधर्मराज को, सूर्य चंद्र भगवान को, मानसा देवी को,
अस्तिक महामुनि को, हनुमान को, जो सूर्य भगवान से ज्ञान प्राप्त करे, वही ज्ञान हम सबको मिले, इसका कल्पना करते हुए हम सब आध्यात्मिक गुरुओं को भी आह्वान कीजिएगा। सबसे पहले महाअवतार बाबा जी को, पिता महापत्री जी को, अन्य सभी आत्मगुरुओं को आह्वान कीजिए। कल्पना कीजिए वे सभी आपके चारों ओर बैठकर अद्भुत ध्यान कर रहे हैं। उनकी श्वासों से आपके श्वास से मिल रहे हैं। और विश्व से सहस्रारा के जरिए स्वर्णीय ऊर्जा आपके शरीर के अंदर, अंग अंग में, कण कण में, हर डीएनए में प्रसरित हो रहा हो। और आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा भूरा रंग में मूलाधार के से बाहर जा रहा हो, अलशियाना अग्नि में दग्ध हो रहा हो, और पूरा एक अच्छा कांति का रूप में आपके पास वापस आ रहा है। और आप तेजस्वी होते हुए, शक्तिशाली होते जा रहे हो। कितना अद्भुत ध्यान कर रहे हैं हम सभी। इसको महसूस कीजिएगा। अपनी श्वासों पर ध्यान रहे। भीतर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास पर। अब हम शिव पंचाक्षरी मंत्र का नमन करते हैं। श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय।
अब हम इन सब देवताओं के सामने संकल्प लेते हुए प्रार्थना करते हैं। हे महादेव, हे परमात्मा, मैं एक अहंकार से जो दुष्कर्म मुझसे हुआ गत जन्मों में, गत समय में, उसके लिए पश्चाताप कर रही हूँ, पश्चाताप कर रही हूँ, पश्चाताप कर रही हूँ। मैं अब से अपनी आप को बदलकर परिवर्तन के साथ रहूंगी, परिवर्तन के साथ रहूंगी, परिवर्तन के साथ रहूंगी। प्रायश्चित करूंगी, प्रायश्चित करूंगी, प्रायश्चित करूंगी। क्षमा करे प्रभु, मुझ पर दया बरसाए। मैं अब से अपने कर्मों व वचनों से किसी प्राणी व जंतु को हानि नहीं पहुंचाऊंगी, हानि नहीं पहुंचाऊंगी, हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मनसा वाचा कर्मणा, मैं अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करूंगी, प्रक्षालन करूंगी, प्रक्षालन करूंगी। यदि ये कहते हुए आंसू भी आ जाए, बहने दीजिए। जितनी आरती के समेत आप क्षमा मांगोगे, उतनी जल्दी आप क्षमा कर दिए जाओगे। जो भी दुख आपने पहुंचाया इन आत्माओं को, वो 80% का होता है, मगर जो भी आप समस्या का रूप में भुगत रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ 20% का होता है। वो भी माफी हो जाए इस कर्म विपाक ध्यान के द्वारा। इस विधि विधान को अपनाइए, से समझिए और आगे बढ़िए। उस स्थिति में आप अपने आप को बिठाकर क्षमा मांगिएगा। अब जाके प्रक्षालन होता है। ये जो धरती माँ सामना कर रही है अब किसी न किसी रूप में, चाहे वो कोविड क्यों ना हो, हम सब ने, इस मनुष्य जाति ने इतनी जंतुओं को किसी न किसी कारण बलि चढ़ा दी गई। उन सब आत्माओं से क्षमा मांगिएगा और आज से प्रण लीजिए, धर्म ही मेरा मार्ग है, अहिंसा ही मेरा मार्ग है, ध्यान ही मेरा मार्ग है। जो शरीर ये बना है पंचभूतों से, जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश, इसके बीच ये जंतु का आहार कैसा? इन पंचभूतों को संतुलन में रखना बहुत जरूरी है। असंतुलन हो जाए, शरीर में अस्वस्थता का कारण बनती है। वही प्रकृति में हो, प्रलय हो जाता है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करते हुए इस ध्यान का मार्ग अपनाइए और आगे बढ़िए।
अपनी श्वासों पर ध्यान रहे, आने वाला श्वास, जाने वाला श्वास पर। और एक बार इन देवताओं के सामने संकल्प लेते हुए प्रार्थना करते हैं। हे महादेव, हे परमात्मा, मैं का अहंकार से
यस, वंडरफुल। अब हमारे साथ में संतोष मैम आ चुके हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू मैम, आगे का हमारा स्वाध्याय आप स्टार्ट करें। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, स्वागत है। स्वागत है। यस, राइट। म्यूट है मैम, अनम्यूट कर लीजिए। यस। ऋतु जी, आशा जी और सभी को मेरा, सभी मास्टर्स को आत्मा वंदन करती हूँ और हम अपना स्वाध्याय आरंभ करेंगे। द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन, जीवात्मा जगत के नियम, जो खुर्शीद भावनगरी जी द्वारा लिखी गई बुक है। हम 10 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना ऋतु जी? हाँ, अब आप म्यूट हैं। यस, चैप्टर वाइज, हाँ, पेज वाइज। अच्छा, हाँ, बिकॉज मेरा जो बुक है, हाँ हाँ, कौन सा किंडल पेज है? यस, किंडल मुझे बुक है याद है मेरे 10 हो पास। गए हैं। हाँ जी, मेरे पास किंडल बुक है ना, तो पेजेस चेंज हो जाते हैं मैम, फिजिकल अच्छा अच्छा, बुक और ठीक है किंडल ठीक है। के। हमारे 10 चैप्टर हो गए। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 11। ये वो संपर्क है जो 24 अप्रैल 1981 में किया गया। क्या सबकी मदद करना हमारा धर्म है? सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों को जानना बड़े सौभाग्य की बात है। आप लोगों को ये कहते सुना होगा, सबकी मदद करना हमारा धर्म है। हाँ बिल्कुल, दूसरों की मदद करना हमारा धर्म है, लेकिन हर किसी की नहीं। अपने लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने सभी लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग निश्चित रूप से दुष्ट होते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप ये तय करें कि किन लोगों की मदद करनी है और किन की नहीं। क्योंकि यदि आप दुष्ट व्यक्ति की मदद करते हैं तो आप दुष्टता को बढ़ावा देते हैं। तो आप खुद ही सोचें, क्या आपने सही किया है? क्या ईश्वर आपसे यही करवाना चाहते हैं? विचार करने पर आप समझ जाएंगे कि आप खुद के साथ साथ उस दुष्ट आत्मा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप कहेंगे, मैं किसी दुष्ट की मदद किसी की हत्या करने या किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं कर सकता। हम भी समझते हैं आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप भोजन, धन, कपड़े देकर भी उस दुष्ट आत्मा की मदद करते हैं तो ये गलत है। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है क्योंकि ये सब पाकर वो अपनी ताकत को बढ़ाता है और आगे भी दुष्ट कर्म करना जारी रखता है। इसलिए ऐसे लोगों की मदद करना ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि आपकी मदद करने पर वो औरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखता है। दुष्ट व्यक्ति के साथ दृढ़ता से व्यवहार करें। यदि आप दृढ़ नहीं होंगे तो इसका अर्थ है कि आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा करने से आप भी उसी पाप की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। मान लीजिए आप सड़क के किनारे किसी भूख से तड़पते मनुष्य के पास से गुजरते हैं और आपको लगता है कि उसे कुछ पैसे देना या खाना खिलाना आपका धर्म है। आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि क्या वो कोई बुरा व्यक्ति है, और यदि वो बुरा हुआ भी तो निश्चित रूप से वो आपसे सच नहीं कहेगा। इसलिए आप ये नहीं जान सकते कि वो बुरा है या भला है, और आपका मन कहता है कि उसे कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए क्योंकि वो भूख से बेहाल है। यदि आपका मन ऐसा कहता है तो आप उसे कुछ जरूर आपको उसे जरूर कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि आप उस व्यक्ति आदमी के चरित्र से पूरी तरह से अनजान हैं। लेकिन यदि आप जानबूझकर किसी दुष्ट आत्मा को दान देते हैं या उसकी मदद करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप खुद भी दुष्ट हैं। अनन्या, आप एक दुष्ट व्यक्ति की किसी प्रकार की मदद नहीं करते। आप कहेंगे, लेकिन वो भूख से बेहाल था,
क्या ऐसी हालत में मुझे उसको भूख से मरते हुए देखते रहना चाहिए? नहीं, ये मानवता नहीं है। इसलिए उसे खाना खिलाइए, लेकिन किसी और तरीके से उसकी मदद करिए। उसकी मदद तब तक मत कीजिए जब तक कि आप अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप ना करें, कि वो अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप ना करे। इसका अर्थ ये है कि उसे अपने किए पर सचमुच पछतावा है, और यदि यही सही मायने में वो पूरे मन से सुधरना चाहता है, उस स्थिति में आप जैसे चाहें वैसे उसकी मदद कर सकते हैं। यह आपका कर्तव्य है कि आप दुष्टता से उबरने तथा उठने में उसकी मदद करें। यही वास्तविक सत्कर्म है। ऐसा व्यक्ति अगर सच्चे मन से पश्चाताप करता है और सचमुच सुधरना चाहता है, तो आपके द्वारा उसे भरपूर सहारा दिया जाना चाहिए। अच्छे काम करने में अच्छे लोगों की मदद कीजिए। अच्छे की मदद करने के लिए अपनी सीमा से भी बाहर जाना पड़े तो जाइए, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप जो भी करें वो निस्वार्थ हो। आपके कर्म शुद्ध रूप से स्वार्थ रहित होना चाहिए। लोगों की मदद करने के बारे में ये बातें आपको जाननी चाहिए, और हमें विश्वास है कि आप कभी गलत नहीं करेंगे। अब चैप्टर 12, जो 25 अप्रैल 1981 को संपन्न किया गया उनका, विस्पियन ऋतु का, अपनी मदर के साथ। दुनिया में किए जाने वाले अपराध विरुद्ध पाप कर्म। कई बार हम सुनते हैं और अक्सर कहते हैं कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। ये बिल्कुल सच है। सर्वशक्तिमान ईश्वर का यही असली नियम है। मान लीजिए आप निम्नतर लोक में हैं, लेकिन आप में उच्चतर स्तर पर जाने की सच्ची आकांक्षा है, तो आप सही मायने में सुधरना चाहते हैं, तो आपकी मदद के लिए ईश्वर सब कुछ करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप सचमुच खुश हों। इसलिए यदि आप सुधार की थोड़ी भी इच्छा प्रकट करेंगे, तो वो आपको भरपूर मदद मिलेगी। निचले स्तर पर रहने वाले बहुत लोग कहते हैं कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम ईश्वर से डरने वाले लोग हैं और हमने कभी अपराध नहीं किया। हो सकता है आपने कभी कोई अपराध ना किया हो, लेकिन आपने बहुत से पाप किए हो सकते हैं। पृथ्वी पर लोगों द्वारा बनाए गए नियमों से ईश्वर का कोई संबंध नहीं। आपकी दुनिया में जिसे अपराध माना जाता है वह पाप हो, ये जरूरी नहीं है। इसी तरह जो पाप है वो जरूरी नहीं कि अपराध भी हो। उदाहरण के लिए, स्वार्थी होना अपराध नहीं है। ना ही ये अपराध है कि आप अंदर से बुरे हों और दुनिया के सामने दिखावा करें कि आप पुण्यात्मा हैं। नहीं, ये अपराध नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप है। तो आपने देखा, आपके द्वारा किए गए बहुत से अपराध अर्थात मानव निर्मित कानूनों को तोड़ना पाप नहीं है। पाप करने का अर्थ है ईश्वर के बनाए नियमों को तोड़ना। बहुत से पाप ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी दुनिया में गलत नहीं माना जाता। इसलिए धरती के लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों को समझने में भूल कर जाते हैं। कई पाप ऐसे होते हैं जिन्हें गंभीरता से नहीं लेते, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें पाप माना ही नहीं जाता। इसलिए धरती पर रहने वाले लोगों के लिए क्या ये जानना अच्छा नहीं है कि कौन से पाप उन्हें उनके असली घर जीवात्मा जगत के निम्न स्तरों की ओर ले जाने वाले हैं। तो ये काफी छोटा था चैप्टर, एक और पढ़ लेते हैं ऋतु जी। जी वो उसी उसमें है ना, तो एक एक रिलेशन में आ जाएंगे तीनों चैप्टर एक जी साथ जी, में ही। फिर बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल। चैप्टर बिल्कुल अलग आ जाएगा अपना। हाँ, कर तो लीजिए मैम। ये चैप्टर 13 शुरू हो गया। 26 अप्रैल को संपर्क किया गया ऋतु और विस्पिका अपनी मदर के साथ। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझने में आप बिल्कुल भी भूल ना करना। कहते हैं कि यदि दुष्ट लोग अपनी दुष्टता छोड़कर सन्मार्ग पर चलें, तो ईश्वर उनकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल जिम्मेदारी लेते हैं,
और उन्हें उठाने में उनकी मदद भी करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मनुष्य के भला बनने की इच्छा जाहिर करते ही ईश्वर उसे माफ कर स्वर्ग में उसका स्वागत करेंगे। बिल्कुल नहीं। चाहे जो भी हो, आपको अपने पापों का हिसाब तो चुकाना पड़ता है। लेकिन यदि खुद को बदलने की आप में सच्ची लगन हो तो ईश्वर आपकी मदद अवश्य करेंगे। लेकिन ऐसा तब होता है जब आप अपने पापों के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और ईश्वर को ये भरोसा हो कि आप अपने पुराने रास्तों पर नहीं चलेंगे। केवल तभी वो आपको तेजी से ऊपर उठाने में आपकी मदद करेंगे। तेजी से उठने का अर्थ ये नहीं कि ईश्वर आपको सीधे उच्चतर लोक में ले जाएंगे, बल्कि इसका ये अर्थ है कि वो आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको सही तरीके से अपने कर्मों का हिसाब चुकाना सिखाएंगे। वो आपको इस तरह राह दिखाएंगे जिससे आप उच्चतर स्तरों पर किसी अन्य तरीके की तुलना में जल्दी पहुंच जाएं। आप बिल्कुल ये धारणा ना पालें कि यदि आप इस पल दुष्ट हैं और अगले पल ही ईश्वर के बारे में सोचने लगे हैं और उनकी पूजा करने लगे हैं, तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। पुरोहित के आगे अपराध स्वीकार कर ये सोचना कि ईश्वर ने माफ कर दिया है, अज्ञानता है। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा, पुरोहित आपसे अधिक पापी हो सकता है। आपको क्षमा करने वाला वो कौन होता है? पापों के लिए क्षमा तो केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही कर सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि आप सच्चे मन से पश्चाताप ना करें। अच्छाई के लिए खुद को बदलने की आपकी आंतरिक अभिलाषा एकमात्र महत्वपूर्ण चीज है। आपकी आंतरिक इच्छा एक सच्चे, ईमानदार और भला जीवन जीते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर तक पहुंचने की होनी चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत ही साधारण हो सकता है और हो सकता है कि कोई उसे दोबारा देखना पसंद ना करे, अथवा किसी को भी उसके मामूली लगने वाले सवालों के जवाब देने की जरूरत महसूस ना हो सकता है आपकी दुनिया में उसकी कोई हैसियत ना हो, लेकिन जीवात्मा जगत में उसका स्थान पृथ्वी पर के बड़े प्रसिद्ध हस्तियों से भी अधिक ऊंचा हो। इस प्रकार पृथ्वी पर आपके लिए सचमुच भली और दुष्ट आत्माओं के बीच फर्क करना मुश्किल होता है। इन आत्माओं के बीच भारी अंतर होता है। आप उनके बीच अंतर कर पाने में सफल नहीं होते, क्योंकि आप उनके स्पंदन और प्रभा मंडल माने ऑरा से पूरी तरह अनजान होते हैं। हाँ, कोई भी आत्मा भली है और कौन सी दुष्ट है, ये समझ पाना आपके लिए बहुत कठिन है। कई बार पृथ्वी पर लोग किसी व्यक्ति को बहुत धार्मिक और पवित्र मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति बहुत ही दुष्ट हो। हमारी सलाह आपके लिए ये है कि यदि आप जीवात्मा जगत से सुरक्षित संपर्क कर सके तो वहां से मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, ताकि दुष्ट आत्माओं की निरंतर संगति आपको भ्रमित कर निम्न स्तर की ओर ना खींच सके। यहीं पर ये अध्याय समाप्त है। अब कल से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात इसमें समझाई है कि पृथ्वी पर जो लोग बहुत धर्मात्मा और दान पुण्य करने वाले लोग होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सचमुच में पुण्य आत्मा है। तो धरती के नियमों के हिसाब से तो वो बहुत धर्मात्मा है और पर्दे के पीछे वो गलत काम करता है। तो इसीलिए हमें परमात्मा के नियम जानने हैं कि वो मन से, भाव से शुद्ध होना चाहिए। और देखिए, ये इन्होंने आगे भी बताया है कि जीवात्मा जगत में रहने वाले लोग देख के समझ जाते हैं कि ये आदमी गलत है या सही, जो हम पृथ्वीवासी नहीं समझ पाते। हम कितनी बार धोखा उठा लेते हैं इस बात से, कोई हमसे मीठी बातें करके और फायदा उठा लेता है। तो उन्होंने इसलिए बोला है कि किसी तरह ज्ञान प्राप्त करके यदि आप लोग अपने पूर्वजों के एंसेस्टर्स के संपर्क में रह पाते हैं, जो जीवात्मा जगत में रहते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पृथ्वीवासी जो है वो जो लोग मृत्यु जिनकी हो चुकी है उनके बारे में या जीवात्मा जगत के बारे में बात करना भी नहीं पसंद करते, बहुत से लोग, जो बहुत गलत है। तो उन्होंने आगे उसको क्लियर किया है कि हमारे में और आप में इतना ही फर्क है कि आपके पास 5 भूतों से बना शरीर है और हमारे पास शरीर नहीं है।
और कोई अंतर नहीं है। और इतना भी उन्होंने क्लियर किया कि हम जीवात्मा जगत में बैठ के पृथ्वीवासियों से, अपने प्रियजनों से मिलने आते हैं, उनको गले लगा के उनको किस करके भी चले जाते हैं, जो उन्हें पता नहीं चल पाता। सोल तो सेम है ना, है, हाँ, सोल तो एक ही है। सबका सेम है, सोल तो सेम, और हम डरते हैं बस, ये होता है ना। तो वही तो वो कहते हैं कि ये डर भय नहीं होना चाहिए किसी तरह का भी। राइट और दुनिया वाले मना बुरा मानते हैं सचमुच इन बातों का, राइट। कि ज्यादा बातें मत करो, उन लोगों की ज्यादा नाम नहीं लेना चाहिए, जबकि ये हम्म गलत है। और वही हमारे को आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारी जिंदगी अच्छी रूप से चलती है। हम्म। ओके, थैंक यू जी सभी का। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मैम, आप सभी का भी बहुत थैंक यू। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई शेयरिंग है किसी की तो वो भी प्लीज बता सकते हैं। And- शेयरिंग ये है, हम ये कहना चाहते हैं अभी आप कितना अच्छा कोइंसिडेंस है, आप ये बुक स्टार्ट करें विश्व नियमों का, और जी रामजी सर वही चीज सपनों के जरिए आप कितना कर सकते हैं अपने आप में, जो भय है हटाना, फिर ये नियमों को एकदम आप अवलंब फॉलो करोगे, अपने आप को इतना बदलोगे कि खुश हो जाओगे। बस ये प्रैक्टिकल हो जाएगा आपके लिए। कितना अद्भुत बात है, आगे जाके ये होने वाला है। एंड हमारा सब ऐसे अपने आप मैम, कुछ प्लानिंग नहीं है ना हमारी, राइट अपने राइट आप बाय डिफॉल्ट। देखिए ये मास्टर्स का, यूनिवर्स का ब्लेसिंग, सब हमारा स्टेप बाय स्टेप उसी क्रम में चल रहा है। राइट राइट। ये मुझे वही ब्रह्मांड की प्लानिंग है ऋतु जी, जी ब्रह्मांड की, हाँ, विश्व की यूनिवर्स की प्लानिंग। प्लानिंग है ये। यूनिवर्स। और ये बहुत सेशन तो आया ही प्लानिंग से है ना, ये सेशन हमारा खुद की प्लानिंग से तो है ही नहीं। तो राइट मैं इसको बहुत ज्यादा ऐसा ब्लेस्ड और वो सब मानती हूँ। और जहां पर राइट जितने भी लोग जुड़े हैं ना, हम सब लिटरली बहुत ही ब्लेस्ड है, बहुत ही ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड। यस। राइट। उस दिन भी मैं बाय चांस आई थी, जैसे ही बमची से बात करें उसी दिन मैं इंडिया से आई, ओके। और एकदम से मैंने ऐसे ही खोल दिया, और एकदम से सर ने कहा कि आप ज्वाइन हो जाओ। हम्म। तो थैंक यू थैंक यू। मुझे ये नहीं, लगा। बहुत बहुत थैंक यू आपका, सब सभी का। एंड अम्बी मैम ने हैंड रेज किया हुआ है। यस मैम, प्लीज पूछिए जो भी आप। Good afternoon, masters all. Thank you. Question for Santosh जी. जी आपने कहा है कि दुष्कर्म जिसने किया उसको हेल्प नहीं करना, हाँ तो आपने वो भी किया है कि आज जैसे आपके हार्ट में से अंदर से कुछ आवाज आई कि उसको हेल्प करना है तो करना चाहिए, पर हम कैसे पता लगेंगे कि उसने दुष्कर्म किया है? बिल्कुल यही उन्होंने उसमें बोला है कि आप लोग आसानी से नहीं डिफरेंस कर सकते कि वो आदमी दुष्कर्म करने वाला है कि भला आदमी है, ठीक है ना। तो उसकी हाँ, किसी और तरह से मदद करें, किसी और तरह से मतलब ये हुआ कि यदि हम उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं, उसके पास काम नहीं है, आप उसको नौकरी दिलवा दीजिए। उसके पास कोई और साधन नहीं है तो आप उसको वो मुहैया करा दें, लेकिन उसको पैसे ना दें। ऐसा हम्म बहुत गुरु लोग बोलते हैं। हम्म मैंने भी अपने गुरुओं से, शुरू शुरू की बात है, बहुत छोटी थी तब की, वो कहते थे कि बेटा किसी को पैसे मत दिया करो, यदि उसने शराब पी ली पैसे से तो हम्म 50% आपका पाप लगेगा उसका, किसी का हाँ, भी। ये यदि उसने ये गलत काम आपके पैसों से कर लिया ना, तो उसका हमें भी पाप भुगतना पड़ेगा, हमारा भी कर्म बन जाता है। हाँ, आप तो अच्छी ज्ञान बात है दीजिए, जी। उनको ज्ञान देने की कोशिश कीजिए, वो समझ जाएंगे। आपको लगता है कि नहीं ज्ञान दीजिए, समझेंगे, ज्ञान। पैसे से ही नहीं होती, दान जो होता है वो ज्ञान का भी दान होता है ना। राइट। आप समझाइए किसी तरह से उसको, उसको उसके उस चीज में मदद करिए, लेकिन उसको पैसे बिल्कुल कभी मत दीजिए। हाँ, नहीं ऐसे है ना कि मैं यहाँ कैलिफोर्निया में हूँ, तो अब मुझे लगता है कभी कभी किसी के हालात बहुत खराब है, चल नहीं सकता, तो मैं दे दूंगी पैसा। और किसी को ऐसे है कोई पीपल ऐसे है कि इतना अच्छा है बट लेकिन ये काम नहीं क्यों करता है, वो बोर्ड लेके खड़ा रहता है
कि हाँ मेरे जी। फैमिली को पैसा चाहिए और ये हाँ। चाहिए, तो मैं कभी कभी उसको खाना दे दे तो वो खाना नहीं लेते हैं। वेरी गुड। और मेरी फ्रेंड है ने उसको हैबिट है पैसा देने के। वो मैंने बोला वो देखो वो दारू वो नशा लेंगे, कुछ ड्रग बिल्कुल, लेंगे तो वो राइट नहीं है। तो मेरे यू आर फ्रेंड बोले राइट। कोई बात, मैंने तो दे दिया है तो मेरे को तो कुछ, मैंने बोला वो नहीं राइट है, बट मैं बोलती हूँ अच्छा आप जो अच्छा लगे आप करो, मुझे जो अच्छा लगे मैं करती हूँ। इसलिए मैंने पूछा कि क्या सही है कि मुझे अंदर से आवाज आती है कभी 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 ऐसे बोले तुम जजमेंटल हो, जज नहीं करो किसी को बोले। तो ऐसे में किसी में वो सेशन में वो भी सुना था कि तुमने देना है तो दे दो, जजमेंट नहीं करो। पर मुझे क्या पता लगे कि मैं उसको हेल्प कर रही हूँ कि उसको खराब कर रही हूँ। उसको जो नशा लेंगे ड्रग लेंगे तो क्या मेरे को मुझे क्या लग, तो अभी मुझे अच्छा समझ में आ गया। हाँ, उन्होंने ये भी बताया था कि सपोज उसके कपड़े फटे हुए हैं या सर्दी हो रही है, उस पे वूलन नहीं है, आप उसको अपने घर से लाके वूलन दे दीजिए, हाँ पहन राइट। के। भूखा है, खाना नहीं लेते, आप एक ब्रेड का लोफ दे दीजिए उसको, हाँ लेकिन पैसे बिल्कुल मत दीजिए। राइट। दैट हाँ इज नॉट गुड, क्योंकि नॉट वो एक एक आपको नहीं पता वो ड्रिंक करेगा जाके। हाँ, एक-एक समय आपको ये डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल होता है, मैं जानती हाँ, हूँ। एक अभी हाँ बंशी सर ने ये भी बोला है कि आप वो जज मत कीजिए। विश्व ने आपके सामने उस आदमी को लाया। एक हाँ दिन ऐसा हुआ, बैंक के सामने मैं आ रही थी, तो एक आदमी दौड़ के आया, अभी अमेरिका है, तो हाँ उसके पास बिल्कुल $5 नहीं है या कुछ और है, तो उसको घर पहुंचना है। उसने हाँ अपने कुछ खो दिया, भूल गया, कुछ हो गया, तो उस समय आप जज मत कीजिए प्लीज। उस हाँ समय आप देना हो तो दे दीजिए। ये मत अच्छा सोचिए कि मुझे करना। तब विश्व ने आपके सामने उसका आपका टेस्ट कर रहा है, ये क्यों हाँ नहीं समझते? ऐसा करके दे दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं देना, कम दीजिए। बस $5 दीजिए, $20 की जगह। अगर वो माँगता है कुछ और करके, तो हाँ। ये कोशिश कीजिए। बस तो जज मत कीजिए। मेरे फ्रेंड अमेरिकन है ने, तो वो बोले कि इसके माइंड इसके मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है। वो देखो उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो उसको भूख लगा होगा। तो मैंने बोला देखो भूख लगा होगा तो हम लोग खाना देते हैं, तो वो क्यों नहीं देते, उसको पैसा चाहिए। तो देखो ये भी चीज समझना चाहिए। तो मेरे फ्रेंड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, उसके मेंटल हेल्थ इशू है तो मुझे देना है उसको, तो मैं उसको कुछ नहीं बोलती। लेकिन मैं भी करती हूँ ऐसे कभी कभी, बट मैं इतना ज्यादा नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे हार्ट से कुछ लगता है, बच्चे हैं तो मैं जरूर देती हूँ। बट कभी कभी वो होता है कि मैं सोचती हूँ कि ये मेरा फ्रेंड कर रहा है वो राइट राइट कर रहा है कि नहीं। कोई बस बात नहीं, आप अपने के लिए जिए, अपने लिए जज कीजिए, राइट। अपने लिए कुछ, किसी और का मत देखिए। हाँ ठीक है? ओके? गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छी बात की आशा जी ने। उस समय अपने मन की सुनिए। हाँ थैंक यू। ये आपको देख के उसके हालात और उसको आप जब आप ध्यान करने आ जाते हैं, वैसे ही हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है, तो समझ हाँ में आ जाता है कि ये कैसा बंदा है। सचमुच उसके पास किराए के पैसे नहीं है, तो आप जितना आपको जायज लगता है उसको आप दे दीजिए। आपका भाव तो अच्छा है ना। हाँ देखिए, आपका भाव तो अच्छा है, इतने भी हाँ पैसे मत दीजिए कि वो फिर उसको जाके गलत तरीके से उड़ाए। जी। राइट राइट थैंक यू। और किसी का कोई शेयरिंग या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। आज सेशन अच्छा रहा। आप रोज ऐसे ही सेशन करेंगे। थैंक यू। यस थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू आशा जी। Yes, it was very nice आपको session. भी सब Thank you, थैंक Ritu यू। ji. Thank you, Santosh ji. थैंक यू थैंक यू अरुण जी, जी। थैंक यू अरुण जी। मैंने बहुत पूरा तो नहीं सुना था आशा जी का, क्योंकि मैं घर में ही नहीं थी, और नहीं, थोड़ा सा सुना। बहुत अच्छा सेशन, आप बहुत अच्छा चल रहा था आपका जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आशा जी। थैंक यू सो मच। सभी आपको भी। सभी का आप बहुत सभी। बहुत थैंक यू सेशन अटेंड करने के लिए, अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। कल यस। फिर से मिलेंगे फ्रेंड्स हम लोग सेम टाइम सेम लिंक पर।
तो अपना बहुत सारा जी ख्याल रखें एंड खूब खुश रहें यार। थैंक यू अगेन। Thank Thank you, थैंक everybody. God थैंक bless you. यू जी, लव यू ऑल। लव यू।